अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। कहा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो हदफ पर ना लग सके। पासदारान का बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। अमरीका ने कश्म पर हमले करके ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। तमाम अफवाहें मुस्तरद, मुज़ाकरात नहीं रुके। ईरान अमेरिका के दरमियान बातचीत रुकने और डायलॉग मुअत्तल होने की खबरें झूठी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत कहाँ किस अंजाम को पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है अब वक्त आ गया है वो किसी न किसी तरीके से मुआहदा कर ले। तेहरान 47 बरस से जो कर रहा है मजीद करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने अमेरिका के मुजवज़ा मंसूबे पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा मुफाहमत की यादाश्त का अभी जायज़ा लिया जा रहा है। ईरानी टीवी के मुताबिक एक सीनियर ईरानी एहलकार का कहना है कि अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है। अमेरिका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। उधर ईरान के स्पीकर और मुज़ाकरात का चीफ बाकिर कालिबाफ कहते हैं लबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल असदी का कहना है ईरान ने अपनी मुकम्मल सलाहियतें जाहिर नहीं की। हमारे पास बहुत ऑप्शन है जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान जंग के बाद पहली बार सेनेट की खारिजा ताल्लुकात कमेटी में पेश। कहा ईरान की फौजी और दिफाई सलाहियत का काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत पर भी आमादा हो चुका है। इससे कबल ईरान इस मामले पर बातचीत से इनकारी था। ईरानी हुकूमत अंदरूनी तौर पर मुंतशिर और मुनक़सम हो चुकी है। हमें उनकी जानिब से जवाब मिलने में कई दिन लग जाते हैं। उम्मीद है आबना हरमज़ जल्द दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान के पास अब भी बड़ी तादाद में ड्रोन मौजूद हैं। ये सिर्फ खत्ते के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। इसराइल की लबनान में जारियत ना थम सकी। जनूबी लबनान में हमले, मजीद 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। फौजी कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी। हमलों का दायरा कार मजीद बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की ढिठाई बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक अफ्रीकन में मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन में जारी। लबनानी मुज़ाकरातकारों को हमले रुकने और ज़ेर कब्ज़ा इलाकों की वापसी की उम्मीद। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मशीर अनवर करकाश का कहना है कि खलीज अरब से यमन, लबनान और इराक तक सब ईरान के अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। खत्े में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर कोई रियासत किरदार अदा नहीं कर सकती। अब मामलात का जायज़ा लेना नागुज़ीर है। ये खुद मुख्तारी के एहतराम, अच्छी हमसायगी और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के उसूलों पर होना है। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेहरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहाँ गया? डैम क्यों नहीं बना? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने सवालात उठा दिए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा यहाँ हॉस्पिटल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट हमने लगाया, नंगर कार मंसूबा हमने मुकम्मल किया। पीपल्स पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते लेकिन पूछना चाहते हैं क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। किसी की तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगते, हम अपनी कारकर्दगी की बिना पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या ना मिले हम यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आए। सलाला पर हमले के बाद सदर जरदारी ने पाकिस्तान में दीगर ममालिक के फौजी अड्डे बंद करा दिए। गैर मुल्कियों को अड्डे एक फौजी आमिर ने दिए थे जहां से मुस्लिम ममालिक पर हमले होते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान आज नाकाबिल तस्खीर है। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामनाई को शहीद किया गया तो
इन हालात में यहाँ इंतखाबी मुहिम चलाना मुनासिब नहीं समझा। दुआ गो है जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कसकरदू में इंतखाबी जलसे से खिताब बोले, जीबी को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात दिलाएंगे। BISP के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। चाहते हैं पाकिस्तान मुआशी सतह पर मजबूत हो। जीबी में सियासी कशमकश शिद्दत इख्तियार कर गई। एक जानिब पाबंदियां, दूसरी जानिब सियासी सरगर्मियां जारी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मुकामी इंतजामिया उन्हें दाखिल होने से रोक रही है। एक ढोंग को इलेक्शन का नाम दिया जा रहा है। वोट की बुनियाद पर अवाम और रियासत के बुनियादी रिश्ते को तोड़ दिया गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की जीबी में सियासी सरगर्मियां जारी। इंसाफ लाइजरूम के वफ्द की चेयरमैन PTI से मुलाकात। बैरिस्टर गोहर ने वफ्द के हमरा शेख मोहम्मद हसन जाफरी से भी मुलाकात की। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। सिंध, पंजाब और KP में तूफानी बारिशें। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, शनियोट में बादल जमकर बरसे। लाहौर और फैसलाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। रहीम यार खान में तेज आंधी के बायस दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गए। सिंध में गर्द के तूफान के बाद मूसलाधार बारिशें हुई। मुख्तलिफ शहरों में फीडर स्ट्रिप, छतें, बिलबोर्ड, सोलर प्लेट्स और दरख्त गिर गए। पेशावर और कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। 5 जून तक मजीद बारिशों का इम्कान। 5 जून को होने वाला बजट इजलास मौखर। नई तारीख का फैसला न हो सका। पार्लिमानी जराये के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। कानून साजी के आइंदा विफाकी बजट के मुतालिक अहम असरात होंगे। बजट इजलास से पहले मुजवजा तरमीम ना हो सकें तो आइंदा माली साल में तब्दीलियाँ नहीं की जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं, मुजवजा तरमीम की मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी को मनाने की जिम्मेदारी अहम शख्सियात को दे दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। MQM पाकिस्तान ने भी अपनी शराइत रख दी हैं। फारूक सत्तार ने गुज़िश्ता रोज़ कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि 10 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया। इजलास के खिताब में कहा, सनती मसनूआत की पैदावार में इजाफे से बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह हैं। तवानाई की ज़रूरियात मुतबादिल तवानाई ज़राए से पूरा करने के लिए भरपूर काम हो रहा है। तवानाई बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ज़रूरी है। तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदार सरमायाकारी में इजाफा, शोबा जाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। मुतल्लिका वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ ज़ेर गौर पॉलिसी तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में एक्शन। मस्तोंग, नुस्की, ज़ाहरी, खुजदार और केस पे ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 17 खारिजी जहानुम वासिल। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और तैयार IEDs बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने ऑपरेशन 24 मई के ट्रेन हमले के बाद किए। हला खारिजी मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुतासर इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का एआदा।